मान सिंह जी का स्वागत है। आज हमारे साथ है मान सिंह कुशवाहा, जो जिला कांग्रेस भिंड के अध्यक्ष हैं, और आज ये हमारे खास मेहमान हमारे यहाँ स्टूडियो में पधारे हैं। और हम खास तौर पर इनसे एक प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि ज़िले में वर्तमान में जो ज्वलंत समस्या है खाद की, किसानों तक खाद नहीं पहुंच पा रहा है और पूरे ज़िले में आंदोलन की स्थिति बन रही है और ये आंदोलन किसान कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस संबंध में आपकी पार्टी क्या कर रही है, आप क्या करना? निश्चित तौर पे पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता भी लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ज़िले में जिस प्रकार की स्थिति और हालात खाद को लेकर पैदा किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। जिस शब्द मैंने क्यों कहा कि पैदा किए हुए हैं, लगातार आप देख लीजिए, इस देश का चौथा स्तंभ देश की मीडिया के हमारे तमाम साथियों ने इनके जो काले कारनामों को उजागर करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एजेंट बनकर सरकारी सोसाइटियों में दिन दहाड़े खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं और प्रशासन हाथ में हाथ रखे बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। इस टाइम प्रशासन भी शासन के इतने दबाव में निरंकुश हो चुका है, इस प्रकार की तो कभी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। मान सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं कि मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गोरवी में 150 बोरियां खाद की एक व्यापारी के यहाँ जब्त हुई हैं और जब्त कराई है कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष किशन दत्त कटारे ने। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? दो मंत्री हैं आपके जिले में। निश्चित तौर पर जो बात तो मैं पहले ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता निरंतर किसानों की मदद किस प्रकार से हो पाए, किसानों का सहयोग किस प्रकार से कर पाएं और किसानों की हर लड़ाई में उनके साथ खड़े होने का काम करते हैं। अगर किशन दत्त कटारे जी ने अगर वहां पे बोरियों की सूचना देके उन्हें प्रशासन को अवगत कराकर उन्हें पकड़वाने का काम किया है, निश्चित तौर पर ऐसे कार्यकर्ता भी बधाई के पात्र हैं। मैंने सारे जिले के कार्यकर्ताओं से कहा है, आज इस संकट की घड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के कारण जिले में निर्मित हुई है, इस संकट की घड़ी में कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर उनकी समस्या में जो भी सहयोग और समाधान कर सकते हैं उसके लिए आगे आना चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जिसके यहाँ बोरियां जब्त हुई हैं, यहाँ का प्रशासन यदि बारीकी से जांच कर ले, उसके तार सरकार से और यहाँ के स्थानीय मंत्री से जुड़े हुए होंगे। लगातार आप देख लीजिए जिले में आखिर मंत्रियों के क्षेत्र में क्यों शराब के अड्डे पकड़े जाते हैं, आखिर मंत्रियों के क्षेत्र में ही क्यों कालाबाजारी देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर ये मंत्रियों का संरक्षण रहता है और वो चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी भी किसान के हित की बात जीवन में की ही नहीं है, उन्होंने हमेशा किसान का शोषण करने का काम किया है और आज वही स्थिति रोडों पर आप सबको लोगों को देखने को मिल रही है। तो मान सिंह जी, आप इस संबंध में ये कहना चाहेंगे कि भिंड जिले में जो भी अवैध कार्य हो रहा है, चाहे वो शराब के अवैध कारोबार हो या फिर स्टॉक जो खाद है किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है और सब व्यापारियों ने स्टॉक कर रखा है, तो इसके पीछे मंत्रियों का हाथ है। निश्चित रूप से ये दो मंत्री जो जिले में हैं, ये पूरे प्रदेश की व्यवस्था देखने के लिए है, लेकिन अपना जिला नहीं देख पा रहे हैं। नहीं जी, मैं नहीं कह रहा, जी तो पूरा जिला जानता है। जब लगातार जो अवैध जितने भी गोरख धंधे हैं सब उनके क्षेत्र में फूल पनप रहे हैं और आप उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हो। आप पूरे प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री हो और आप अपने क्षेत्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हो। मैंने अभी एक चैनल के माध्यम से उस दिन भी कहा था, जिले में चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था ले लो, चाहे तुम किसानों के लिए खाद की व्यवस्था ले लो, किसी भी व्यवस्था पे यदि हम चर्चा करना चाहेंगे, आज जिला जे मानो कई गुना पीछे जा चुका है इन लोगों के कारण। क्योंकि किसान रोडों पे है। छोटा सा उदाहरण दे दूं कि किसान अपने खाद की, जब भारतीय जनता पार्टी का एजेंट दिन दहाड़े कालाबाजारी कर रहा था, उसका विरोध स्वरूप जब किसान रोडों पे उतरे तो क्या किया, मंत्री जी ने दबाव दिलाकर 200 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। ठीक है, आपकी सत्ता, आपकी सरकार है। कांग्रेस पार्टी इस बात की भी निंदा करती है, कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के साथ खड़ी रही है और आज वो जो किसानों के साथ FIR हुई है किसानों के नाम से, वो सब किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी और लड़ाई भी लड़ेगी। लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबे हुए मंत्री जी, मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बता देना चाहता हूं, सरकार है किसी के
स्थायी खम्भ नहीं होती, बदलती ही रहती हैं। नैतिक मानवता को भी अपने जीवन में ढाल कर देखिए। यदि आज आप किसान की आवाज़ को दबाओगे, मजदूर की आवाज़ को दबाओगे, आम जन की आवाज़ को दबाओगे, आप हर आवाज़ को कुचलना चाहते हो, आप पूरे देश को लखीमपुर बनाना चाहते हो, जो भी किसान तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको कुचलना चाहते हो। ये तानाशाही इस चंबल की क्षेत्र की घाटी में ना कभी किसी किसान ने, मजदूर ने, आम जन ने ना कभी स्वीकार की है और ना कोई स्वीकार करेगा। मान सिंह जी, ये बात निकल कर भी आ रही है गली कूचों ग्रामीण क्षेत्र से कि खाद की संस्थाओं, सोसाइटी संस्थाओं पर खुद भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बैठे खाद का वितरण कर रहे हैं और वो अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही संबंधियों को खाद वितरण कर रहे हैं मुंह देखकर। ये निश्चित तौर पे मैंने जो आरोप लगाया है, मैं कोई भी तथ्य जब कहता हूं तो उसके प्रमाण मेरे पास होते हैं। मैं बगैर प्रमाण के कोई चीज़ को नहीं कहता। और जब इस बात को भी आप साक्ष्य के रूप पर समझना कि भारतीय जनता पार्टी के केवल चेहरा देखकर ही वितरण नहीं कर रहे, जो दिन दहाड़े डकैती डालने का काम कर रहे हैं, कि दिन में कलाबाजारी करने का काम कर रहे हैं। हमने आज प्रभारी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन पत्र के माध्यम से उसमें बिंदु क्रमांक 5 पर इस बात का उल्लेख किया है कि जो भी कार्यकर्ता इस प्रकार की दिन दहाड़े जो कलाबाजारी कर रहे हैं, आप निरंकुश होकर ऐसे नहीं बैठिए। उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुझे कार्रवाई चाहिए। यदि आप कार्रवाई नहीं करते हो तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध रोडों पे आपको सबको देखने को मिलेगा। जिस तरह से जमाखोरी का आरोप हमेशा से लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो व्यापारियों के पक्ष में है। आज भी खाद का जो स्टॉक बड़ी संख्या में हो रहा है वो व्यापारियों के यहाँ हो रहा है और किसान सड़कों पे खाद के लिए घूम रहा है, उनको खाद नहीं उपलब्ध हो रहा है। तो क्या कहना चाहते हो, वास्तव की ये व्यापारियों की सरकार है? ना तो ये किसानों की सरकार है और ना ये व्यापारियों की सरकार है, ये तो चंद दलालों की सरकार है। आज व्यापारी भी परेशान है। आप देख लीजिए महंगाई किस प्रकार से चरम सीमा पे कर दी। लगातार कृषि संबंधित सामानों पे भी आपने जीएसटी के अंतर्गत उन्हें लाने का काम किया। आखिर डीजल पेट्रोल के दाम जिस प्रकार से बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के दाम जिस प्रकार से बढ़े, इसका असर आम जन से लेकर किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे एक आम जन व्यक्ति हो, हर व्यक्ति पर पड़ा है। और निश्चित तौर पर यह सरकार ना किसान हितैषी है, ना व्यापारी हितैषी है, ना मजदूर हितैषी है, जो तो केवल स्वयं की हितैषी है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार का जो गोरख धंधा चल रहा है, जो अपने आप को संपन्न करना चाहती है, अपने आप को मजबूत करना चाहती है। मानसी जी, नगरीय प्रशासन मंत्री से जब ये प्रश्न पूछा गया कि जिले में खाद की किल्लत है और इससे कब तक निजात मिलेगी, तब वो नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने इस तरह के शब्दों में जवाब दिया कि आज पूरे जिले में क्या पूरे संभाग में उनके इन शब्दों की निंदा हो रही है। नहीं, हमें तो बड़ा ताज्जुब है कि उन जैसे व्यक्ति के मुख से ऐसे शब्दों का वर्णन मुझे सुनकर खुद अचंभित कर देने वाला था। आप इतने अपने आप को सहज स्वभाव में रखने वाले व्यक्ति हो और आप सत्ता के मद में चंद दिनों में ही इतना डूब गए कि आप अपनी अहंकारी रूपी शब्दों से हर किसी को कुचलना चाहते हो, किसान को कुचलना चाहते हो, मजदूर को कुचलना चाहते हो। आप सिंह जी, आप ये कहना चाहते हो कि प्रभुता पाए किसे मद नाई, यानी सत्ता की कुर्सी पे आने के बाद मद होना स्वाभाविक है, लेकिन ये मद कांग्रेस में रहते नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी के साथ में चले गए तो ये उनको अहंकार हो गया। निश्चित तौर पर अहंकारियों के साथ चले गए। जैसी वो संगत कहा गया है ना, कि जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा वेश, वो जैसी व्यवस्था में वो गए हैं वो वैसा ही उनके ऊपर असर आएगा। आज उन्हें सोचना चाहिए कि जिस किसान को वो दुत्कारने का काम कर रहे हैं, वो रिश्ते में उनका कोई ना कोई भाई भतीजा, क्षेत्र का व्यक्ति कोई ना कोई लगता होगा। आप उन सब मर्यादाओं को तार तार करने का काम कर रहे हो। आपने जिस प्रकार से उस किसान का नहीं, महगांव की 2,62,000 जो जन मतदाता है, उस मतदाता का अपमान करने का काम किया है। मैं तो, और ये मतदाता जो दाता होता हमेशा देने वाला होता, बनाने वाला होता है। मानसी जी, लखीमपुर की घटना के संबंध में आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि लखीमपुर की घटना जो उत्तर प्रदेश में किसानों की हत्या हुई,
इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, आपके पार्टी शासनकाल के समय पे जिन किसान को, जवानों को नाम की जयकारे लगती थी इस देश में, आज उन्हीं किसानों को आतंकवादी कहा जाता है। क्या कहेंगे इस संबंध में आप? नहीं, लखीमपुर की जो घटना हुई है उसका तो जिक्र मैंने बार बार अपने शब्दों में किया है कि लखीमपुर की घटना जैसा माहौल जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पैदा करना चाहती है, इनका लोकतंत्र से विश्वास हट गया है। ये चाहते हैं कि हमारे हर तरफ, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आमजन हो, चाहे व्यापारी हो, हर आवाज को जो कुचलना चाहते हैं, हर आवाज को जो दबाना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो संभव नहीं है। मैंने कहा है, आज आप देश को किस ओर ले जाना चाहते हो? लोगों को जाति के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हो, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने को काम कर रहे हो। जिस देश में इतना अखंड संविधान जिस देश को मिला हो, जिसका स्मरण कई देश करते हो, और उसको भी आप कमजोर करने का काम कर रहे हो। आपकी सरकार, पार्टी की सरकार के समय किसान और जवानों के जयकारे लगती थी इस देश में, लेकिन वर्तमान की स्थिति में जो सरकार सत्ता में है उन किसानों को आतंकवादी के नाम से संबोधित करती है। क्या कहना चाहते हैं इसके संबंध में? इसका तो सीधा साच प्रमाण है। 1 वर्ष होने को आया है, किसान इस काले कानून के विरोध में सड़कों पर जमा हैं, और उसके बाद भी आपकी हटकर्मी देखिए, आपकी तानाशाह रवैया देखिए, आप उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। जब किसान नहीं चाहता काले कानून वापस कराने के लिए मांग को लेकर लगातार वहां धरने पर बैठा है, तो क्या आपका नैतिक दायित्व नहीं बनता कि आप उनके बीच में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री को जो देखना चाहिए कि हजारों की संख्या में किसान यदि रोडों पर आकर बैठा है तो उनकी बात को क्या है लोकतंत्र में नहीं सुनना चाहिए? लेकिन जो उनकी हटकर्मी है, जो उनका मैं कहूँगा अहंकारी रूप में वो डूब चुके हैं, और निश्चित तौर पर जो किसान रोडों पे है उन सब का दर्द इस देश की जनता को है, और देश की जनता समय आने पर इसका जवाब मोदी जी को देगी। निश्चित रूप से मान सिंह जी ने सारे प्रश्नों का जवाब ठीक से सही दिया, और वास्तविक स्थिति हिंदुस्तान की यही है कि जिस पार्टी को देश की जनता ने चुना, आज वो अहंकारी हो गई है, और उनको कोई समस्या किसी की नहीं दिख रही। तो स्वार्थी, लालची और धन लोलुप सरकार को सत्ता से उखाड़ने का काम आगामी चुनाव में जनता करेगी, ये बात सत्य है। आगामी चुनाव इनको सबक सिखाने वाला होगा। इसका प्रमाण अभी इन्हें उपचुनाव में देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में जो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं, ये इनके लिए जीते जागते उदाहरण होंगे। देश की जनता और प्रदेश की जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है, ना प्रदेश में शिवराज की सरकार रहेगी, ना देश में मोदी जी की सरकार रहेगी। आने वाले 2023 में आप और हम सब लोगों के बीच में हम सब के नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का उदय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी भिंड के अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और जिले में व्याप्त समस्याओं के संबंध में उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर तमाम आरोप लगाए। सरकार के द्वारा किसानों के हित में काम नहीं किए जा रहे, और यही इसका दुष्परिणाम निकल रहा है कि किसान आज खाद के लिए परेशान है। धन्यवाद मान सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए।